पेंड्रा मरवाही जिले में गोरेला पटवारी भानुसाय सरबहरा कोटद्वार दुर्गेश के साथ हाथापाई और नायब तहसीलदार अविनाश कुजूर के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध लकड़ी कटाई एवं तस्करी की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अविनाश कुजूर को पटवारी भानु प्रताप से सूचना मिली थी कि सरबहरा स्टेशन रोड के पास नटवर सिंह एवं उसके साथियों द्वारा स्वयं की भूमि पर आम के पेड़ को कटवाकर तस्करी कर देर रात ट्रैक्टर में लोड करते हुए आरा मिल गोरेला ले जाया जा रहा था, जिसे इसी बीच सरबहरा कोटद्वार एवं हल्का पटवारी द्वारा रोकने पर ट्रैक्टर से भरी हुई लकड़ी को छोड़कर भाग गए। इसकी सूचना पटवारी ने नायब तहसीलदार अविनाश कुजूर को दी है, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर लकड़ियों की जब्ती एवं पंचनामा की कार्रवाई करने पहुंचे। कल रात को मुझे अपने पटवारी और कोतवाल से सूचना मिली कि सातभरा में कुछ लोगों के द्वारा आम के पेड़ की अवैध कटाई की जा रही है। तो मौके पे पहुँचे हम लोग। पहुँचने पर जो ट्रैक्टर थे वो तो भाग गए, पर इसी बीच में हम लोगों ने पंचनामा और बयान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। और इसी बीच में कुछ ग्रामीण आए और हमारे साथ में पंचनामा की कार्यवाही में रोक-टोक करने लगे। रोक-टोक करने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि आप हमें बाधा मत पहुँचाइए, आप चले जाइए। और फिर वापस जब गए और 3 व्यक्ति और ले आकर हमारे साथ में मारपीट की, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की और इस प्रकार से शासकीय सेवा में हमारे साथ बाधा पहुंचाया गया। और बाद में हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी फ़ोन करके, तो पुलिस से तत्काल पहुंची और उनमें से 2 लोगों को थाना पकड़ के ले आए, जबकि 3 लोग भाग चुके थे। 3 को आज दोपहर में पुलिस के द्वारा पकड़ के थाना में ले आया गया। कल रात को गौरेला में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री अविनाश कुजूर साहब और उनके पटवारी और कोटवार इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि सारबारा बहलिया टोला में कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ की कटाई किया है और उसको ट्रैक्टर में भर करके परिवहन करने की तैयारी कर रहा है। इस पर इनकी टीम के द्वारा रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के दौरान ट्रैक्टर चालक जो है वो ट्राली अनलोड करके भाग गया और मौके पर इनके द्वारा लिखापढ़ी की जा रही थी। वहीं पर गाँव के कुछ लोग एकत्रित हुए और उनके साथ विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते छत्रपाल सिंह, प्रदीप बैगा, जयकरण धनकर और उसके 2 लड़के, ये पाँचों के पाँचों उक्त टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया था। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और इनको रेस्क्यू करके उनमें से 2 को गिरफ्तार करके लाई थी और बाद में नायब तहसीलदार साहब के आवेदन पर से उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में 5वें आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए गए। कल रात बंद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अपनी शुभकामनाएं दी। महिला मन के सम्मान सूत्र वाक्य के साथ ये यात्रा रवाना की गई। राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को अनेक उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा, ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ से संबंधी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। ये रथ सभी जिलों की गांव-गांव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी। प्राप्त आवेदनों का महिला आयोग द्वारा निराकरण किया जाएगा। झाबुआ जिले की थांदला नगर परिषद चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने कमल खिलाया है। भाजपा की ओर से लक्ष्मी सुनील पणदा अध्यक्ष पद उम्मीदवार के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित की गई, तो वहीं कांग्रेस की ओर से वंदना सुधीर भावर ने अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन दाखिल किया था। नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रथम सम्मेलन में सभी 15 पार्षदों ने मताधिकार का उपयोग किया। इसमें भाजपा की ओर से लक्ष्मी सुनील पणदा को 15 में से 9 वोट प्राप्त कर जीत हासिल हुई। अध्यक्ष पद का रुझान बीजेपी के पक्ष में आया तो कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ साथ आतिशबाजी कर एक दूसरे को गले लगाकर तीज की भी बधाई दी और भाजपाइयों ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया।